morning all of you. Today we are going to revise chapter 1, that is measurement, and the topic is mass and weight. We start from the mass and weight and go forward. Previous classes we have discussed about the fundamental quantities, real quantities, and how to derive a sum or unit for the given fundamental quantities. तो आज हम लोग सीधे टॉपिक पे बात करते हैं, मास एंड वेट। तो आप लोग पहले इस टॉपिक को देख चुके हो, नोट में भी देखना है क्या लिखा हुआ है उसमें। मास के बारे में हम लोग क्या बात किए, ये क्लास में बात हुई है, रिवीजन है, उसमें डिवाइड करके वो चलेंगे। मास में एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी बॉडी में कितना अमाउंट है किसी मैटर का, दैट इज कॉल्ड मास। उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग फिजिकल बैलेंस का यूज करते हैं, बैलेंस का यूज करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो केजी में लेते हैं, तो ऐसा यूनिट होता है। और अदर यूनिट में हम लोग ग्राम लेते हैं, क्विंटल लेते हैं, टन में मेजरमेंट करते हैं, है ना। 1 टन इक्वल टू 1000 kg इक्वल टू 10 क्विंटल होता है। शायद आज शोर भी ज़्यादा लगे, सुनाई दे, बगल में काम हो रहा है और क्लास के लिए वीडियो बनाना जरूरी है, वो भी जरूरी है। थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग। तो हम लोग वेट और मास में हमारे कॉपी में है, उसको देखना है ठीक से। और क्या है, बस सब कुछ जो मेन बातें हैं उसको हम बता रहे हैं, उसको ध्यान रखना है। जैसे मास में और वेट, अमाउंट ऑफ मैटर हम शॉर्ट में लिखना है, अमाउंट ऑफ मैटर और वेट के लिए हम लोग क्या बात किए थे, ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। क्योंकि हम लोग अर्थ पे हैं, इसलिए वेट अर्थ पे मेजरमेंट करते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। लेकिन अगर दूसरे प्लैनेट पे चले जाएं तो उस प्लैनेट के लिए बात करें तो उस केस में कह सकते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी प्लैनेट इज कॉल्ड वेट, राइट। एक्चुअली क्या है, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the earth। ठीक है, पहला पॉइंट दोनों का हो गया। इसका जो यूनिट होता है, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें केजी होता है, और अगर यूनिट की बात करें क्विंटल हो गया, ग्राम हो गया, नहीं टन हो गया, ये सब इसका यूनिट है। लेकिन इसका अगर मेजरमेंट की बात करें ना, तो
ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, इसका न्यूटन होगा। अगर ऐसा यूनिट की बात करें, अदर यूनिट की बात करें तो डाइन होगा। नहीं, डिराइव यूनिट में बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला से डिराइव यूनिट निकालने का फॉर्मूला अगर इसका होगा, क्या होता है? W=mg होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास के लिए kg, ग्राम के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और kg मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस हम लोग ये लिख सकते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं कि इसको मेजरमेंट जो लोग करते हैं, है ना, मेजरमेंट बाय क्रिस्टल बैलेंस, ये बैलेंस बोलते हैं, है ना, क्रिस्टल बैलेंस, ये बैलेंस से हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। और अगर इसका भी बात करें, इसका मेजरमेंट स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं। नहीं, और इसमें था कि मास जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। मास किसी भी बॉडी का, द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हम कहीं भी ले जाए, जो मास धरती पे है, अर्थ पे है, वो सही से मास हम किसी भी प्लैनेट में ले जाएंगे तो उतना ही होगा। अब मेरा हाइट, मेरा साइज जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा। अगर आप मून पे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम छोटा हो जाएंगे, जुपिटर पे जाएंगे तो बड़ा हो जाएंगे। जो तुम्हारा है मेजरमेंट, वही मेजरमेंट उधर भी रहने वाला है ना। जैसे मान लो कि एक बोरी में, बैग में हम गेहूँ भर लिए, बांध लिए, बढ़िया से सील लिए, और उसको हम धरती पे देख रहे हैं तो दिख रहा है वैसा ही। और उसी चीज़ को हम उठा के ले गए मून पे, तो मून पे जाने के बाद गेहूँ अपने आप, उसमें जो रखा हुआ गेहूँ है या वीट है या जो भी है, वो कम तो नहीं हो जाएगा। जो रखा हुआ जितना अमाउंट है उतना ही होगा नहीं। तो इसलिए वो कहीं भी ले जाओ उसको, वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन वेट क्या होगा? वेरी करेगा, वेरी करेगा, है ना, वेरी करेगा, है ना, चेंज होगा। ये एक्चुअली क्या होगा? चेंज होगा अकॉर्डिंग टू किस प्लैनेट पे जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो W इसका तो हम लोग क्या लिखते हैं? mg लिखते हैं। तो मास तो तुम्हारा कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन ये क्या g की वैल्यू कांस्टेंट है, स्मॉल g की वैल्यू। ये g की वैल्यू हम अर्थ पे अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन क्या ये अर्थ के केस में है और क्या मून के केस में है? क्या सेम होगा? नहीं, 1/6 हो जाता है, तो यहाँ चेंज हो गया। उसी तरह जुपिटर पे जाएंगे तो अलग होगा जी की वैल्यू, सन पे जाएंगे जी की वैल्यू अलग होगा। मतलब जिस प्लैनेट पे जाएंगे उस प्लैनेट का जी की वैल्यू अपना लेंगे, जी की वैल्यू चेंज होगा। इसलिए जो वेट है वेरी अकॉर्डिंग टू जी, यानी कि वेट है प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी पे। जी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, जी डिक्रीज करेगा तो वेट भी डिक्रीज करेगा। तो ये जो हम लोग बात किए मास और वेट के बारे में, जो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डील कर रहे थे इसमें, राइट। और इसके बाद भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देख ले, तो इसमें था कि जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट हम रखे हैं, है ना, तो यहाँ पे तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी 9.8,
जैसे हम हाइट को ले जाते हैं, है ना, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे, तुमको पता है कि जी का वैल्यू डिक्रीज होते चला जाता है। स्मॉल जी, ध्यान रखना, जब भी हम बात बोले तो स्मॉल जी, तो जैसे जैसे जी डिक्रीज होगा, डी डिक्रीज होगा तो वेट भी डिक्रीज होगा। यानी कि जब हम अल्टीट्यूड ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, तो क्या होगा, वेट डिक्रीज होने लगेगा। तो हम पॉइंट में लिखाए भी थे, नहीं ध्यान में आ रहा होगा तो, नहीं तो नोट्स खोल के देख सकते हो क्या क्या लिखाया गया था। क्योंकि लिखाए थे कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, देयरफॉर वेट आल्सो डिक्रीजेस, है ना। तो ये, और ऊपर से नीचे आएंगे, जी की वैल्यू इंक्रीज करेगा, वेट भी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा ईच एंड एवरी केस, राइट। चलो एक और अदर यूनिट में वेट के लिए हम लोग बात किए थे, वेट के अदर यूनिट में हम लोग बात किए थे, याद आ रहा होगा, KGF, राइट। KGF जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, किलोग्राम फोर्स है। इसको हम लोग KGWT भी बात किए थे, किलोग्राम वेट, है ना। इसमें इसमें ग्राम फोर्स भी था और ग्राम वेट भी था, GWT, ये सब यूनिट भी था। और इसमें हम लोग देखे थे कि जितना KGF है, जितना KWT है, उतना ही उसकी वैल्यू थी। जैसे 20 KGF है तो 20 kg है ना, 20 kgW है, ठीक है, तो 20 न्यूटन है। तो सिर्फ हम लोग यूनिट चेंज हो रहा है ना, इस कंडीशन में, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वही रह जाता है। ये बात हम लोग बात की थी। तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कुछ, उसमें हम लोग डिस्कशन किए। अब हम लोग नेक्स्ट फिर टॉपिक पे चलते हैं, उसमें बात करेंगे। अब हम लोग जैसे 1 किलोग्राम फोर्स को डिफाइन कर रहा हो तो हम लोग क्या कहेंगे, तो 1 किलोग्राम फोर्स को हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका मास 1 kg है ना, उस ऑब्जेक्ट पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वही क्या होता है, 1 kgf, 1 किलोग्राम फोर्स होता है ना। तो ये हम लोग भी बात किए थे। और कन्वर्जन भी था कि न्यूटन 1 न्यूटन है तो उसको डाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो हम लोग कन्वर्जन करके देख सकते हैं, सॉरी नहीं, कन्वर्जन करके हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को 1 है ना, तो हम लोग न्यूटन से डाइन में चेंज करके वो भी सीजीएस में होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ये आपको पता है, कन्वर्जन किया हुआ है। अगला है कि अर्थ पे ये जी की वैल्यू जो हम लोग थोड़ा बात किए थे कि अर्थ पे जी की वैल्यू है यहाँ साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे लोग जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और पूरे अर्थ प्लांट पे इक्वेटर पे मिनिमम होता है। इसका कारण क्या था, रेडियस यहाँ पे ज़्यादा बड़ा होता है और ये मेरा रेडियस जो होता है छोटा होता है, यानी कि RP लेस देन RE होता है। और जहाँ भी R बड़ा हुआ तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो वैल्यू छोटा हो जाता है। ये बात हम लोग बात कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग ये और यूनिवर्स चैप्टर और ग्रेविटेशन में हम लोग जो बात किए वहाँ भी हम लोग ये बात किए हुए हैं। अगला था डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी में हम लोग बात किए, जो डेंसिटी होता है उसको हम लोग
ये डेंसिटी है। तो डेंसिटी का हम लोग बात की, डेंसिटी व्हाट इज डेंसिटी? इट इज ए मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, मास बाई वॉल्यूम होता है। इफ मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में जो होगा वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीज किया तो ये इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज, ये जस्ट रिवर्स रिलेशन हो जाता है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में रो जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो जाता है। यानी कि ये इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। तो ये हम लोग बात किए डेंसिटी का। नहीं, अब इसकी यूनिट की बात करें तो बहुत आसान है ना। यूनिट का हम क्या करते हैं, मास को यहाँ मास को मेजरमेंट किसमें करते हैं, केजी में, है ना। अब वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। ये ऐसा ही लिखते हैं। अगर हमको सीरीज में लिखना है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो ये हमारा डेंसिटी की चर्चा है। देखो अब है कि मेजरमेंट वॉल्यूम में कैसे करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम बताए थे कि रेगुलर फिगर है, रेगुलर फिगर में तो मेजरमेंट करना आसान हो जाता है ना। उसको हम डायमेंशन मेजरमेंट करके पीएच कर देंगे, है ना। अगर एक पीएच तीनों इक्वल है तो इसका साइड का साइड मेजरमेंट कर दोगे वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन अगर वो इरेगुलर से करना बहुत बड़ा याद करना है ना, फिर हम लोग कल करेंगे, है ना। शोर बहुत ज़्यादा है। इरेगुलर शेप के लिए हम लोग कहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लास्क लेंगे, फ्लास्क का पहले मास मेजरमेंट कर लेंगे नहीं, और उस फ्लास्क में लिक्विड डाल देंगे। अब उस लिक्विड के साथ हम लोग फ्लास्क का मेजरमेंट कर लेंगे, है ना। या बोतल को ले लेंगे, इसका मेजरमेंट करके लेंगे, सारा नोट डाउन कर देंगे, है ना। और अगर उस चीज़ का जिस ऑब्जेक्ट का हम निकाल उसका अगर डेंसिटी पता हो तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक दूसरा कंडीशन था, है ना, कि हम जिस चीज़ का वॉल्यूम निकाल रहे हैं कितना वॉल्यूम है और डेंसिटी निकालना है इरेगुलर शेप है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेजरिंग सिलेंडर का भी यूज़ करते हैं, है ना। उसका वॉल्यूम मास को ऑलरेडी तुम मेजरमेंट करके निकाल लोगे कि उस लिक्विड का मास कितना, जो भी बता रहे थे। दूसरा है कि मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट का जिस लिक्विड का हमको वॉल्यूम निकालना है, मेजरिंग सिलेंडर में उसका उसको रख के उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कितना वॉल्यूम है इसका। वॉल्यूम निकल गया, मास निकल गया तो डेंसिटी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं, है ना। आज इतना ही, बहुत छोड़े। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।